राम राम सभी को। आज मैं आपको पो के अंदर जो पोष मास की है वो एकादशी है जिसको सफला एकादशी कहते हैं। ये कृष्ण पक्ष की आती है एकादशी। उसकी व्रत विधि और उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगी। इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसको सुबह स्नान आदि करके आपको है अच्छी तरह से नहा लेना है। उसके बाद धूप दीप आंवला लौंग आदि से अच्युत भगवान की है वो भोग लगाएं, आरती करें और उसके साथ इस सफला एकादशी का व्रत है वो किया जाता है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बार राजा है वो बहुत बड़े राजा थे और उनका नाम था महिषत। महिषत राजा के 4 पुत्र थे और उनमें से सबसे छोटा जो पुत्र था ल्युक, वो बहुत ही दुष्ट था, पापी था, वो बहुत पाप कर्म किया करता था और राजा है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनका पुत्र है वो दुराचारी और इस तरह का निकल गया है। तो उससे परेशान होकर राजा ने उसको देश निकाला दे दिया और उसे अपने देश से निकाल दिया। इस तरह से वो भटकता भटकता जब उसे निकाल दिया गया तो वो भटकता भटकता एक बार बहुत दूर चला गया और वहाँ एक साधु की कुटिया उसने देखी। वो भूखा और प्यासा था बहुत ज़्यादा। तो साधु की कुटिया में जाकर उसने साधु के द्वार पर गया तो साधु ने उसकी बहुत ज़्यादा सेवा की, उसे खाने को दिया। तो वो इसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो वो उसकी आत्मा एकदम तृप्त हो गई। वो भोजन करने के बाद में वो साधु को प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि मैं बहुत दुराचारी हूँ। और उसके मन के अंदर ऐसा भाव आया कि इतने पाप किए हैं, कितना दुराचारी हूँ मैं और मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए और मुझे वो साधु के शरणों में चले जाना चाहिए। तो साधु के चरणों में वो लोटपोट हो गया और कहा मैं दुराचारी हूँ, अब से ये बुरे काम सारे त्याग दूंगा और सभी अच्छे काम करने लगूंगा। और तो जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एकदम सदाचारी इंसान बन गया। फिर साधु के भेष में ही जब उनका असली रूप सामने आया तो वो उसके पिता ही थे। तो उन्होंने उनको अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाने के लिए ये सब किया था। और उनका पुत्र अब ल्युक बहुत ही अच्छा जीवन जीने लगा था। तो राजा ने उसे अपना देश का राज्य दे दिया और उसे राजा घोषित कर दिया। अब वो बहुत अच्छी तरह से सफला एकादशी का व्रत करने लगा और अपनी प्रजा को सभी को सफला एकादशी का व्रत करने के लिए कहने लगा और वो अच्छी तरह से इस एकादशी की संपूर्ण विधि को अच्छी तरह से करता रहा। इस तरह से भगवान की वो पूजा अर्चना करता और भोग लगाता। तो ये सफला एकादशी का महत्व है। तो आप भी इस व्रत को कर सकते हैं। ये कथा आप सुन लीजिएगा। अगर आपको ये मेरी छोटी सी सफला एकादशी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राम राम सभी को।